नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी गंगा का वेब बुलेटिन और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर की 3 बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर सीतापुर में किसानों की सुरक्षा को लेकर जुड़ी हुई है। किसान आवारा गोवंशों से अपनी फसल को बचाने के लिए रात रात भर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। इस दौरान कभी सांड उन पर हमला कर दे रहा है तो कभी वो दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। यही नहीं, खेत की रखवाली करते समय हत्या भी हो जा रही है। और सीतापुर में लहरपुर कोतवाली इलाके में 2 किसान अपनी खेत की रखवाली कर वापस लौट रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों किसानों की मौके पर मौत हो गई। कार इतनी तेज गति से आ रही थी कि अनियंत्रित होकर वह खड्ड में पलट गई और उससे टकराए दोनों किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी इलाके में पिता पुत्र की भी पहले मौत हो चुकी है और वो दोनों मौतें भी खेतों की रखवाली से ही जुड़ी हुई हैं और सांड के आतंक से भी एक की जान जा चुकी है। तो ऐसे में सीतापुर के किसान आवारा गोवंशों से अपनी फसलों की रखवाली जान की कीमत चुकाकर करने को मजबूर हैं। लहरपुर में हुई घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश भी जताया और सड़कों पर भी वो आ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी लहरपुर और वहां के तहसीलदार और कोतवाल के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोग माने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर खेतों की रखवाली करने के लिए किसानों को जान जोखिम में क्यों डालना पड़ रहा है? क्यों नहीं जिम्मेदार आवारा गोवंशों से निपटने का कोई ठोस इंतजाम कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दरअसल मौसम की खराबी से जुड़ी हुई है। किसानों की इस समय दुखदुकी बंधी हुई है। आसमान में काले घेरे छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी सीतापुर में शुरू हो गई है। ऐसे में आम के बागवान की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरीके से इस बार बौर आया है और उसी बीच में इस तरीके की बरसात होने से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा गेहूं की फसल को लेकर भी किसान चिंतित है कि अगर बरसात होती है और हवा चलती है तो उनकी फसल धराशायी हो जाएगी। इस बीच प्रदेश के कई इलाकों से ओलावृष्टि के साथ ही बारिश होने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर किसानों में चिंताएं घर करने लगी हैं। हालांकि सीतापुर में भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिससे फिलहाल अभी आम के बौर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर ज़्यादा बरसात होती है तो उनके सामने भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, यानी किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के घर में शहनाई बजनी है। 26 मार्च को उनके भतीजे आकाश की शादी होनी है। इसको लेकर मायावती की ओर से सीतापुर के 19 खास लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इन 19 लोगों में जो खास लोग हैं उनमें बसपा जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पुराने नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के पूर्व के विधानसभा के 3 प्रत्याशियों को भी बसपा प्रमुख की ओर से शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीतापुर में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 प्रत्याशी जो रहे बसपा के, उनको शादी का निमंत्रण न भेजना कहीं न कहीं ये सवाल पैदा कर रहा है कि वो अब पार्टी में उनकी कोई कद्र नहीं है, इसीलिए शायद उन्हें ये निमंत्रण नहीं भेजा गया है। लेकिन 26 मार्च को आकाश की शादी में शामिल होने के लिए बसपा के जिन नेताओं को निमंत्रण कार्ड भेजा गया है, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि शादी का कार्ड उन्हें प्राप्त हो गया है और वो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की। उस दिन उन्हें
बहन जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसी वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।